मुंबई में फिर से आमने सामने आई राही और अनुपमा, एक तूफान जो सिर्फ रिश्तों को नहीं, दिलों को भी हिला गया। सीरियल अनुपमा के आने वाले एपिसोड में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जो दर्शकों की रूह तक को झकझोर देगा। कहानी की शुरुआत होती है मुंबई की एक भीड़भाड़ भरी सड़क से, जहां राही अपनी बेटी परी के साथ डांस क्लास के लिए जा रही होती है। वहीं दूसरी ओर, कई सालों की जुदाई के बाद अनुपमा भी अपने जीवन के एक नए अध्याय की शुरुआत करने मुंबई आई है। उसे नहीं पता कि उसकी बेटी राही और नातिन परी भी इसी शहर में है। नियति ने एक बार फिर उन तीनों को आमने सामने लाने की ठान ली है। जैसे ही राही एक कॉफी शॉप के पास से गुजरती है, सामने से अनुपमा आती दिखती है। दोनों की नजरें टकराती हैं। एक पल के लिए समय थम सा जाता है। अनुपमा के चेहरे पर जहां आश्चर्य और भावुकता का सैलाब उमड़ आता है, वहीं राही का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वह तुरंत अपने कदम रोकती है और तीखे स्वर में कहती है, आप बार बार मेरे सामने क्यों आ जाती हो? क्या अब भी कुछ बाकी है हमारे बीच जो आप मुझसे उम्मीद लगाए बैठी हैं? अनुपमा चुप रहती है। उसकी आंखों में छलकते आंसू उसके दिल की पीड़ा को बयान कर रहे होते हैं। लेकिन तभी परी, जो इस पूरी बातचीत को समझ नहीं पा रही होती, दौड़कर अनुपमा से लिपट जाती है। मासूमियत से भरी उसकी आवाज़ गूंजती है, नानी, आप यहाँ कैसे? अनुपमा को यह एहसास होता है कि भले ही उसकी बेटी ने उसे ठुकरा दिया हो, लेकिन उसकी नातिन के दिल में उसके लिए प्यार अब भी जिंदा है। परी को गले लगाते ही अनुपमा के आंसू बहने लगते हैं और वह सिसक सिसक कर रोने लगती है। लेकिन यह भावनात्मक क्षण ज्यादा देर नहीं टिक पाता, क्योंकि राही गुस्से में परी का हाथ खींचती है और गुस्से से बोल उठती है, तुम इस औरत से नहीं मिलोगी। ये हमारी जिंदगी से जा चुकी है और अब इसमें लौटने की कोई जगह नहीं है। हम यहाँ डांस सीखने आए हैं, रिश्ते निभाने नहीं। परी, जो अभी तक शांत थी, अब बोल पड़ती है, मम्मा, आप नानी से ऐसे क्यों बात कर रही हो? वो बुरी नहीं है। मुझे नानी से मिलना है। मैं उन्हें बहुत मिस करती हूँ। राही इस पर और भड़क जाती। वह बिना कुछ कहे तेज कदमों से क्लास की ओर बढ़ जाती है। परी पीछे पीछे जाती है, लेकिन उसका मन उदास हो जाता है। उधर अनुपमा उस पल को दिल से लगाकर वहीं फुटपाथ पर बैठ जाती है। उसके आंसू थमने का नाम नहीं लेते। तभी फोन पर गुरुजी का संदेश आता है, आज से हमारी नई शिष्या क्लास ज्वाइन कर रही है, समय पर पहुंचिए। अनुपमा अपने दिल को संभालते हुए क्लास की ओर बढ़ती है, इस उम्मीद के साथ कि शायद डांस उसे थोड़ा सुकून दे। क्लास के भीतर गुरुजी राही को संबोधित करते हैं, राही, आज से हमारे साथ एक और शिष्या जुड़ रही है। वह बहुत अनुभवी है और डांस को आत्मा से जीती है। राही सिर झुकाए खड़ी रहती है। तभी दरवाजा खुलता है और अनुपमा भीतर आती है। दोनों की नजरें फिर टकराती हैं। क्लास में सन्नाटा छा जाता है। गुरुजी बिना इन दोनों के बीच की दूरी को समझे मुस्कुराते हुए बोलते हैं, राही, मिलो अपनी नई साथी से। अनुपमा जी, आज से तुम दोनों साथ में डांस सीखोगे। अब राही के सब्र का बांध टूट जाता है। वह गुरुजी की ओर देखकर कहती है, माफ कीजिए गुरुजी, लेकिन मैं इस औरत के साथ डांस नहीं कर सकती। मेरे लिए यह सिर्फ एक डांस क्लास नहीं है, यह मेरी आत्मा की खोज है, और मैं इसे किसी ऐसे इंसान के साथ नहीं बांट सकती जिसने मेरी आत्मा को सालों पहले तोड़ दिया था। अनुपमा, जो अब तक चुप थी, बहुत धीमी आवाज में बोलती है, मैं समझ सकती हूँ राही, तुम जो चाहो वो करो, मैं यहाँ नहीं आऊंगी। लेकिन एक बात कहूँ, तुमने मुझे माँ कहलाने का अधिकार भले ही छीन लिया हो, लेकिन मैं आज भी तुम्हें अपनी बेटी मानती हूँ। अगर तुम्हारा चेहरा देखकर मेरा दिल धड़कना बंद कर दे, तो शायद उसी दिन मैं मान लूंगी कि रिश्ता खत्म हो गया है। यह सुनकर गुरुजी पहली बार गंभीर होते हैं। वह दोनों को पास बुलाते हैं और कहते हैं, रिश्ते खून से नहीं, दिल से बनते हैं। अनुपमा जैसी माँ को मैं पिछले 20 वर्षों से जानता हूँ। अगर तुम जानना चाहती हो कि वो कौन है, तो उनके साथ सिर्फ एक दिन बिताओ, बिना गुस्से, बिना पूर्वग्रह के। शायद तब तुम समझ सको कि वो क्यों बार बार तुम्हारे सामने आती हैं, क्योंकि प्यार लौट कर आता है, राही। और यह तो माँ का प्यार है। गुरुजी की बातें राही के दिल में कहीं गहराई तक उतर जाती हैं, लेकिन उसका घाव अभी भी ताज़ा है। वह चुपचाप क्लास छोड़ देती है। उधर परी
जो इस पूरी बातचीत को छुपकर सुन रही होती है, अपने मासूम अंदाज में गुरुजी से पूछती है, गुरुजी, क्या मैं मम्मा और नानी को फिर से दोस्त बना सकती हूँ? गुरुजी मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अगर किसी के पास यह जादू है, तो वह सिर्फ बच्चों के दिलों में होता। तुम कोशिश करो परी, तुमसे जो ना हो पाए, वो कोई नहीं कर सकता। अब कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया है। क्या परी अपनी नानी और मम्मा को फिर से जोड़ पाएगी? क्या राही अपने पुराने जख्मों से ऊपर उठकर अपनी माँ को फिर से अपना पाएगी? क्या अनुपमा को मिलेगी अपनी बेटी के प्यार की मंजिल? देखना न भूलिए अनुपमा के आने वाले एपिसोड्स में, जहां रिश्तों की तपिश, आंसुओं का सैलाब और प्यार की जंग हर दिल को छू जाएगी।